धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है। जो कविता है वे अपने बच्चे को घर पर रखा करती है और एक फुल टाइम मेड उसने रख रखी थी बच्चे की देखभाल करने के लिए। तभी एक दिन दिन के समय जो उसकी मेड थी वह बच्चे को लेकर मार्केट आई हुई थी और इधर उस लड़के की दादी भी वहां पर आई हुई थी कुछ सामान को खरीदने के लिए। और जैसे ही वह 6 साल का बच्चा अपनी दादी को देखता है तो अपनी मेड के पास से हटकर सीधा अपनी दादी को जाकर लिपट जाता है। इधर मेड जैसे ही देखती है कि बच्चा कहाँ गया तो वह उसे इधर उधर ढूंढने लगती है। वह दादी के पास आता है, उसकी आंखों में आंसू थे और कहता है कि दादी मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे मम्मी के पास नहीं रहना। मम्मी तो एक गंदे से अंकल के साथ रहती है और वह लोग मुझे कभी कभी पीट भी दिया करते हैं। अब जैसे इस बात को उसकी दादी सुनती है तो वह कहती है कि बे तुम क्या कह रहे हो, मम्मी किस गंदे अंकल के साथ रहती है। तो वह बताता है कि गंदे से अंकल मम्मी के घर पर आते हैं और वह पूरा दिन भर भी रहते हैं, कभी कभी जब छुट्टी का टाइम होता है, लेकिन रोज शाम को जरूर से आते हैं और मम्मी और वह अंकल मुझे पीटते हैं अगर मैं नहीं सोता हूं तो। और उसके बाद मैं सोने का नाटक कर लेता हूं और मम्मी और वह गंदे अंकल घंटों तक बैठकर आपस में बातें करते हैं और जोर जोर से हंसा करते हैं। इन सभी चीजों को देखकर मैं अंदर ही अंदर से बहुत ज्यादा रोता हूं और मुझे अब मम्मी के पास नहीं रहना। इतनी ही देर में कविता की मेड भी वहां पर आ जाती है और उस बच्चे को उस बूढ़ी महिला से बात करते हुए देख एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है। वह मेड उसे खींचने लगती है, लेकिन वह कहता है कि मुझे मम्मी के पास नहीं रहना, मुझे दादी और पापा के पास रहना है। उसके बाद दादी उस मेड से कहती है कि कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, जो भी सामान तुझे खरीदना है वह खरीद ले, इतनी देर में इसी के साथ बैठी हुई हूं। अब इसके बाद दादी का भी बहुत ज्यादा मन था कि वह अपने पोते को अपने साथ ले जाए, लेकिन वह मजबूर थी क्योंकि उस मेड ने उससे कहा था कि मेरी मालकिन ने मुझे सख्त हिदायत दी है कि यह बच्चा उनके पास नहीं जाना चाहिए। अब इस बात को सुनकर वह अपने पोते को समझाती है, कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, तुझे अभी अपनी मम्मी के पास ही रहना पड़ेगा और हम लोग किसी दिन आएंगे और तुझे अपने साथ ले जाएंगे। ऐसा कहकर वह उस लड़के को समझाकर उस मेड के साथ भेज देती है और उसके बाद वह अपने घर आ जाती है। उनके दिमाग में यही बातें चल रही थीं जो उस छोटे से बच्चे ने उन्हें बताई थी कि उसके बेटे की बहू इस तरह का कृत्य भी कर रही है। अब यह बात आकर वह अपने बेटे को बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरन उसे बताना पड़ता है। वह अपने बेटे को पूरी कहानी के बारे में बताती है, कहती हैं कि पोता मिला था और वह ऐसे कह रहा था कि कोई गंदे अंकल है, वह उसे पीटा करते हैं। उसके बाद एक दिन छुट्टी का दिन था और छुट्टी के दिन बिना बताए जो लखन है अपनी मां के साथ अपनी पत्नी के सरकारी आवास पर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद जैसे ही डोरबेल बजाता है तो अंदर से कविता निकलती है, जो कि अभी नींद में ही थी। और उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो एकदम से सकपका जाती है। वो एकदम से कहती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब उसकी इस बात को जैसे ही लखन और उसकी माँ सुनते हैं तो लखन की माँ कहती है कि तुम माँ बेटे से, हम माँ बेटे मिलने आ गए, क्यों हमने कोई गलत किया। अब इस बात को सुनकर जो कविता है वह एकदम से चुपचाप सी खड़ी रह जाती है। इसके बाद लखन उस घर के अंदर घुसता है और वह देखता है कि उसके कमरे के अंदर बेड के ऊपर एक नौजवान लड़का लेटा हुआ है और उनका जो बच्चा है वह दूसरे बेड पर ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब इन सभी चीजों को देखने के बाद लखन को बड़ा गुस्सा आता है और वह एकदम से एक जोरदार चांटा अपनी पत्नी को जड़ देते हैं। और जैसे ही कविता के एक चांटा लगता है तो वह व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है कि कौन है यह बदतमीज जो यहां पर आकर तुझे छांटा मार रहा है। उस बात कविता एकदम से उस व्यक्ति से कहती है कि यही तो है मेरा निकम्मा गवार पति। अब इस बात को जैसे लखन सुनता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्से के मारे उसका शरीर कंपन करने लगता है, लेकिन उसकी मां ने उसे समझा रखा था कि बेटा इस तरह से नहीं किया करते। यह पहला छांटा तो उसने ऐसे ही मार दिया था क्योंकि वह भावनाओं में बह गया था। अब इसके बाद वह जाता है और अपने बेटे को अपनी गोद में उठाता है और कहता है कि अच्छा तो इसीलिए तुम यहां पर रहा करती थी। दरअसल दोस्तों, जो और व्यक्ति था जिस अंकल के बारे में उनका लड़का बात कर रहा था वह और कोई नहीं, कविता का सीनियर था, जो ट्रेनिंग के दिनों से ही कविता के साथ अवैध प्रेम प्रसंग में था। अब इसके बाद जब सारा भेद खुल ही गया था तो कविता भी कहती है कि चलो ठीक है, ये तो अच्छा हुआ जो तुम लोगों ने आकर अपने आप ही देख लिया। वह कहती है कि
मुझे तुम जैसे गंवार से कोई रिश्ता नहीं रखना और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इसके बाद लखन अपने बच्चे को लेकर वहां से जाने लगता है। उसकी माँ भी पीछे मुड़कर जाने लगती है। तभी कविता एकदम से लखन को रोकती है और कहती है कि जाते जाते इस काम को और कर जाओ। मैंने डिवोर्स के पेपर पहले ही तैयार कर रखे हैं और इस पर साइन भी कर दो। उसके बाद लखन उन पेपरों पर साइन कर देता है और वहां से अपने बच्चे को लेकर चला जाता है। वह घर जाकर एक कमरे के अंदर बैठे हुए थे। उसने कविता को डिवोर्स दे दिया था। डिवोर्स भी उनका लगभग कंप्लीट ही हो गया था, क्योंकि कविता ने पहले से ही डिवोर्स के पेपर बनवा रखे थे। अब कुछ दिनों तक उनका केस चलेगा और केस चलने के बाद उन दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। अब लखन घर के अंदर बैठा है, उधर उसकी माँ बैठी हुई है और वह सोच रही है कि किस तरह से बेटे की गृहस्थी को अच्छी तरह से चलाया जाए। अब उसके बाद लखन की माँ पुरानी संदूक को खोलने लगती है और उसमें ढूंढने लगती है कि शायद ऐसा कुछ मिल जाए जिससे फिलहाल कुछ थोड़ा बहुत काम करने के लिए हमें मदद मिल सके। ढूंढते ढूंढते संदूक के सबसे नीचे उसे एक पेपर मिलता है, एक जमीन का। उसके बाद में उस पेपर को लखन को दिखाते हुए कहती है कि बेटा देखो यह क्या चीज है। उसके बाद में उसका बेटा उस पेपर को पढ़ता है और उस जगह के बारे में जब पता चलता है सो वह जमीन कई करोड़ रुपए की थी। अब जैसे ही वह जमीन के बारे में उन्हें पता चलता है तो वह लोग उस जमीन को बेचते हैं और उससे करोड़ों रुपए उनको मिल जाते हैं। अब करोड़ों रुपए उनके पास आ गए थे। अच्छा सा घर बनाते हैं। और जो लखन था, लखन पढ़ने में काफी ज्यादा होशियार था, लेकिन अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए उसने अपनी पढ़ाई को दांव पर लगा दिया था। पत्नी की पढ़ाई करवाने के लिए उसने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था और वह ऊंटों चलाकर अपने घर का भरण पोषण किया करता है और अपनी पत्नी को ही पढ़ाया लिखाया करता था। तो वह फैसला करता है कि मैं भी अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करूंगा और मैं दोबारा से एक अच्छे से मुकाम को हासिल करूंगा। इसके बाद लखन अपनी पढ़ाई को दोबारा से चालू कर लेता है। इधर उसकी जो माँ थी, वह भी घर के अंदर ही अचार और पापड़ बनाने का बिजनेस चालू कर लेती है। और जो उसके पोते की मेड थी, जिसको उसकी पत्नी कविता ने रख रखा था, उसे मेड को बुलाकर उस घर के अंदर उस बिजनेस को अच्छी तरह से चलाने लगती है। धीरे धीरे वह लोग मेहनत करते हैं और मेहनत करते हैं। उनका बिजनेस अच्छी तरह से चलने लगता है। पैसे भी उनके पास अच्छे खासे थे। उनका बिजनेस भी चलने लगा था। तो अब लखन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। उसे कमाने की भी कोई दिक्कत नहीं है और वह अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पर फोकस करता है। फोकस करने के बाद लगभग 2 साल के बाद उसका सिलेक्शन एसपी के पद पर हो जाता है। अब जैसे ही वह एसपी बना था तो खबरों में उसका ही नाम चला करता था। कोई कहता कि ऑन्टो वाला एसपी बन गया। उसने मेहनत की और कोई उसकी माँ से आकर पूछा करता